आज के वीडियो में जानेंगे टोना किसे कहते हैं और टोटमा किसे कहते हैं, दोनों में क्या अंतर है इसके बारे में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। चलिए बताना शुरू करते हैं। पहले हम बताते हैं कि टोना क्या है, टोना से लोग क्या क्या करते हैं। टोना एक मंत्र के जरिए चलता है, टोना जो है विद्या के जरिए चलता है, टोना एक प्रकार की विधि के जरिए भी चलता है। टोना जो है एक शक्ति है जो किसी के नुकसान के लिए भी काम किया जा सकता है और टोना से किसी को भलाई के लिए भी काम किया जा सकता है। टोना दोनों तरह के कामों में यूज होता है। टोना का मंत्र जो है दोनों तरह के काम में यूज होता है। टोना से लोगों को फायदा भी है और नुकसान भी है। टोना एक ऐसा शक्ति है जिससे दोनों कार्य संपन्न किया जा सकता है। टोना से हर कार्य संपन्न किया जा सकता है, जैसे कि स्तंभन, वशीकरण, मोहनी और शांतिकरण। किसी को बांधना या किसी को खोलना, दोनों कार्य उससे संभव है। मतलब कि हानि लाभ दोनों ही संभव है टोना से। चलिए अब हम जानने का कोशिश करते हैं कि टोटमा क्या है, टोटमा कितना तक सच है, टोटमा काम भी करता है या नहीं भी, टोटमा से हमको कितना हानि है और टोटमा से कितना लाभ है, इसके बारे में विस्तार से भी हम जानकारी देने का कोशिश करेंगे। जहाँ तक मुझे जानकारी है वहाँ तक मैं आप लोगों को बताने का कोशिश करता हूँ। टोटमा जो है अक्सर लोगों को स्वास्थ्य ठीक करने के लिए किया जाता है। किसी को ऊपरी बाधाएं हैं उनको भी उतारा करने के लिए टोटमा का प्रयोग किया जाता है। किसी को रोगग्रस्त है, असाध्य रोग है, जैसे कि कोई भी दवा बीरो से वह बीमारी दूर नहीं हो रहा है, तो वह बीमारी टोटमा कर देने से भी दूर हो जाता है। कि टोटमा से कैसे भलाई होता है इसके बारे में। तो टोटमा से असाध्य रोग, मतलब कि जो रोग दवाई बीरो से नहीं ठीक हो रहा है, कितना भी डॉक्टरी इलाज करा लिए हैं, कितना भी दवाई खा लिए हैं, नहीं ठीक हो रहा है, तो वह रोग टोटमा से दूर हो जाएगा, क्योंकि उसका वही एक उपाय है। टोटमा से असाध्य रोग, बड़ा से बड़ा रोग भी दूर हो जाता है। टोटमा बहुत लोगों ने प्रयोग किया है और टोटमा से किसी का दुकान चलाना भी संभव है। टोटमा से किसी का घर को सुख समृद्धि देने का भी संभव है। टोटमा से भी बहुत सारे कार्य लिया जाता है जिससे लोगों को हित में हो। यह तो हो गया टोटमा से भलाई कैसे किया जाता है और कितना हद तक भलाई होता है। चलिए टोटमा से कुछ हानि के बारे में भी जान लेते हैं। टोटमा, जिस व्यक्ति को आप टोटमा किए हो और उसे तो टोटमा का एक रूल है कि चौराहे या किसी रास्ते पर या फिर कहीं पर रखना पड़ता है, घर से दूर रखना पड़ता है। घर से दूर रखने की विधि है टोटमा में, और वह विधि इसलिए है कि उसका लंघन बहुत खराब होता है। यदि वह लंघन किसी को पड़ जाए तो वह लंघन उसको बहुत नुकसान पहुंचाता है। ऐसा नहीं है कि जो बीमारी उसको था वही बीमारी उसको होगा, इसमें उसको हानि होगा और किस तरह से होगा वह उस टोटमा के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हानि होता है, पता नहीं लगता। लोग कहते हैं ना कि हम तो लांघ दिए, हम तो ये कर दिए, हम तो बहुत कुछ कर दिए, रास्ता में पड़ा हुआ था, ये था, वो था, ऐसे था, मैंने ऐसे कर दिया, हमको कुछ नहीं हुआ। नहीं कुछ होगा।
परंतु मैं बताना चाहता हूँ उसका लंघन बहुत खराब होता है। भले ही आपको कुछ ना हुआ हो, भले ही वो आपको कुछ न बिगाड़ा, लेकिन जो आदमी आपसे पहले जा कर के उसको लांघ दिया हो या किसी प्रकार की उससे टच किया हो तो उसको हानि पहुंचाएगा, आपको नहीं पहुंचाएगा। आप सोच रहे होंगे कि हमें तो कुछ नहीं होगा, वह तो हम तो बहुत बड़ा ये है, तो हो सकता है आपको ना हो, आपको परिवार में किसी का हो जाए, यह ऐसा भी संभव है। इसलिए मैं बताता हूँ, हो सकता है कि आपसे पहले उसे किसी और ने टच कर लिया हो और उस पर वो असर हो गया हो। इसलिए टोटमा जो है बेअसर कभी नहीं होता और बेअसर टोटमा कभी होता भी नहीं है, उसका कुछ न कुछ फलस्वरूप जरूर होता है। यही इसका हानि है। और क्या करे कि टोटमा से किसी को हानि न हो और केवल लाभ ही हो। तो इसके लिए एक अलग प्रकार की टोटमा होता है। वह टोटमा करने के लिए कहे लोगों को, और जो ज़्यादातर लोग जो टोटमा करते हैं वो ऐसा ही करते हैं कि एक दूसरे को भला हो, और लोग ये नहीं चाहते हैं कि उनको हानि हो, फिर भी लोग इसीलिए खेत खलिहान में उसको रखवा देते हैं ताकि किसी को इससे हानि न हो। फिर भी लंघन पर जाने पर तो हानि होता है, लेकिन जानबूझ करके कोई भी लोग किसी को हानि नहीं करता। आप समझ गए कि टोटमा से लोगों को कैसे हानि होता है और किस प्रकार से लोगों का असाध्य रोग भी दूर हो जाता है। कोई भी व्यक्ति टोटमा इसलिए करता है ताकि लोगों को स्वास्थ्य ठीक हो जाए, लोगों का स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, इसलिए लोग टोटमा कराते हैं। और कोई भी भगत चाहे गुनिया लोग करते हैं, किसी का बुरा सोच करके तो नहीं करते। इसीलिए वह टोटमा घर के आजू बाजू कहीं पर न रख करके खेत खलिहान इधर उधर ऐसा जगह पर रखवाते हैं जहाँ पर आदमी का पहुँच न हो। फिर भी धोखा धाखी से यदि किसी को वह उल्लंघन पड़ता है तब हानि होता है, अन्यथा हानि वह नहीं करता। तो आप समझ गए कि टोटमा से लोगों को क्या हानि है और कैसे उसका लाभ है। टोटमा से लोगों को असाध्य रोग जैसे कि काला जर, बुखार, जो कि दवाई बीरो हो रहा है और ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको टोटमा करा देने से उसका रोग नाश हो जाता है और दवाई बीरो का असर उस पर होने लगता है। इस प्रकार से व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। इसलिए जो है लोग टोटमा कराते हैं। टोटमा से कई लोगों को स्वास्थ्य ठीक होते हुए देखा गया है और होता भी है। जो लोग विश्वास करते हैं उसको फल जरूर मिलता है, जो लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं वह लोग इस फल से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि यह शक्ति जो है, यह देवता जो है, विश्वास के ऊपर निर्भर है। टोना एक बाण की तरह काम करता है, एक तीर की तरह काम करता है। टोना से भरी नदी को भी सुखाया जा सकता है, भरी पोखरी को भी सुखाया जा सकता है, और टोना से सूखा हुआ पोखरी को भी जलाशय किया जा सकता है और नदी को भी जल से भरा जा सकता है। इतना टोना में पावर होता है। टोना एक बाण है, टोना एक मंत्र है, टोना एक विद्या है। और इसी प्रकार से समझाने और सिखाने का कोशिश करूँगा। और आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन दिया होगा उसको भी एल बटन पर दबा दीजिएगा।